आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 16 महाजनपद काल। भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अतः इससे पूर्व जन के बाद जनपद, वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद के अंतर्गत जनों का उल्लेख मिलता है। अर्थात जन वह राज थे जो अस्थायी थे, भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में और ब्राह्मण साहित्यों में जनपदों का उदय हुआ। जनपद स्थायी राज्य थे जो भौगोलिक स्थितियों के आधार पर स्थापित हुए, किंतु 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और यह 16 महाजनपद निम्न थे, अर्थात बड़े राज्य। इन 16 महाजनपदों का उदय का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र उल्लेख मिलता है, जो निम्न प्रकार से थे। अंग, अवंती, अशुमक, काशी, कौशल, कुरु, कम्मोज, मल, मगध, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल,
चैंदी, वत्स या वंश, वज्जी, गांधार। यह प्रमुख 16 महाजनपद थे भारत में उस समय। इनमें कुछ गणतंत्रात्मक भी थे, लेकिन अधिकांशतः राजतंत्रात्मक राज्य थे, जो इस प्रकार से अंग, यह राज्य आधुनिक बिहार के अंतर्गत था और इसके अंतर्गत आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले सम्मिलित थे। यह गंगा और चंपा नदी के तट पर इस राज्य की राजधानी चंपा स्थित थी। अंग की राजधानी चंपा थी। यह राज्य मगध के समीप था, एक शक्तिशाली राज्य था। 6ठी सदी ईसा पूर्व यहां का शासक ब्रह्मदत्त था, जिसके ऊपर मगध के हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने आक्रमण कर ब्रह्मदत्त को परास्त कर उसे मार डाला और अंग राज्य को मगध में मिला लिया गया। अवंती वर्तमान में मालवा प्रदेश। यह नगर अपने विस्तृत क्षेत्र, अपनी समृद्धि आदि के लिए भी विख्यात था। इस नगर की 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, वह दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती पर चंड प्रघोट नामक राजा का शासन रहा था, जो मगध के राजा बिंबिसार का मित्र था। अंत में अंतिम अवंती शासक अवंती वर्धन था। अशोक 16 महाजनपदों में अशोक एक ऐसा राज्य था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पोतैन थी, काशी। यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। वरुण और अस्सी नदी के तट पर स्थित थी। जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ
के पिता अशुसेन काशी के राजा रहे थे। बाद में कौशल नरेश के शासकों ने काशी को जीतकर कौशल राज्य में मिला लिया था। काशी अपने वैभव समृद्धि के कारण भी विख्यात थी। यह 12 योजन यानी कि 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी। कौशल वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, अवध आदि का क्षेत्र उस समय कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था और 6ठी सदी ईसा पूर्व में इस राज्य की राजधानी सिरावास्ती थी। इससे पूर्व रामायण काल में भी इस राज्य का विशेष महत्व था। इसकी राजधानी अयोध्या और उसके बाद साकेत रही थी। सिरावास्ती भी सरयू नदी के तट पर स्थित थी। कौशल में विख्यात विश्व प्रसिद्ध राजाओं ने शासन किया था, जिनमें सूर्यवंशी राजाओं मानधाता, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम आदि। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध के शासक हर्यक वंश के बिंबिसार के समय यहां का राजा प्रसन्नजीत था। कुरु वर्तमान दिल्ली व मेरठ के आसपास का क्षेत्र उस समय कुरु महाजनपद था। महाभारत काल में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, किंतु 6ठी सदी ईसा पूर्व में कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अतः यह राज्य भी एक प्रसिद्ध राज्य था, किंतु 6ठी सदी ईसा पूर्व कुरु राज्य राजतंत्र से गणतंत्रात्मक राज्य में परिवर्तित होता चला गया। कन्नौज वर्तमान जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के सीमावर्ती क्षेत्र व अफगानिस्तान का कुछ भाग उस समय का कन्नौज राज्य था। इस राज्य का उल्लेख
गांधार राज्य के पड़ोस के रूप में बार बार हुआ है। इस राज्य की राजधानी राजपुर थी। वर्तमान में भी कम्बोज नामक आदिवासी जातियां इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। मल राज्य अपनी शूरवीरता आदि के लिए भी सुविख्यात था तथा यह एक गणतंत्रात्मक राज्य था। इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। मगध छठी सदी ईसा पूर्व में मगध में महात्मा बुद्ध का समकालीन हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का शासन था। बिंबिसार से पूर्व मगध में बृहद्रथ वंश की सत्ता थी। बृहद्रथ वंश में महाभारत काल में जरासंध यहां का शासक था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने मगध की राजधानी, जो पहले गिरि वज्र थी, उसका नाम बदलकर राजगृह कर दिया। बिंबिसार का वंशज यानी कि अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयन ने की थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर। मत्स्य आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, अलवर, जयपुर का कुछ भाग उस समय का मत्स्य राज्य था। इस राज्य की राजधानी बैराठ थी। महाभारत काल में यहां का राजा विराट था, जहां पांडवों ने अपना
अज्ञातवास छद्म वेश में इस मत्स्य राज्य में गुजारा था। मत्स्य राज्य के निवासी बड़े ही शूरवीर थे। शूरसेन संपूर्ण वर्तमान विरज का क्षेत्र उस समय का शूरसेन राज्य था। इस राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहां पर यादवों की वंशीय के वृषणी शाखा के भगवान श्री कृष्ण राजा रहे थे। बाद में शूरसेन राज्य गणतंत्र में 6ठी सदी ईसा पूर्व में हो गया। पांचाल आधुनिक रोहलेखंड के आसपास का क्षेत्र उस समय का पांचाल राज्य था। इस राज्य की 2 राजधानियां थी, अर्थात पांचाल राज्य 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। महाभारत काल में पांचाल यहां के राजा थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी, जिसका विवाह कुंती के 5 पुत्रों के साथ हुआ था। चेंदी वर्तमान बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र चेंदी राज्य था और इसकी राजधानी शक्तिमती और शक्तिमती नदी के तट पर ही स्थित थी। महाभारत काल में शिशुपाल यहां का शक्तिशाली शासक हुआ, जो मगध के शासक जरासंध का मित्र था। वत्स वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयाग के आसपास का क्षेत्र उस समय का वत्स या वंश राज्य था और इसकी राजधानी कौशामी थी। उदयन यहां के प्रसिद्ध शासक हुए थे। वज्जी जातक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वज्जी 8 राज्यों का संघ था, अर्थात यह एक गणतंत्रात्मक राज्य था जिनमें प्रमुख कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी,
मिथिला के विधेय आदि सम्मिलित थे। मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु व महात्मा बुद्ध के समकाल में वज्जी का प्रसिद्ध राजा चेतक था। उस समय वज्जी राज्य की राजधानी वैशाली थी। यह राज्य वर्तमान में हिमाचल की तलेटियों, कुमाऊं, गढ़वाल आदि का उस समय का राज्य था। गांधार वर्तमान अफगानिस्तान का कुछ भाग उस समय का गांधार राज्य था। गांधार राज्य अपनी कला, ज्ञान, शूरवीरता आदि के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत काल में दुर्योधन का मामा शुकनी इसी गांधार प्रदेश का राजकुमार था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध के शासक बिंबिसार का मित्र पुष्कर शारी गांधार का शासक था और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो एक प्रसिद्ध ज्ञान, विद्या, कला के रूप में सुविख्यात थी। तक्षशिला और प्राचीन शिक्षा का केंद्र था काशी और तक्षशिला। अतः आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो बचा है वो अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।